if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल के व्लॉग से गाइस मैं ये व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल आपको पता दिल्ली के लिए निकलना है, जो स्टॉक पे जाना है, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करनी है। थोड़ा सा लग रहा है टाइम से पहुँच जाए, 4 बजे का टाइम मिला हुआ है, 11:30 हो रखा है, तो बस टाइम से वहाँ पहुँच जाए। बस मैं जल्दी से साड़ी पहन लूँ, आज मैंने सोचा साड़ी पहनने का और मुझे लग रहा था एक कॉटन की सिंपल सी साड़ी पहनना चाहिए, और उन्होंने बोला था ब्लैक या नेवी ब्लू कलर की नहीं पहनना है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है आपने देखा होगा डार्क है, तो डार्क में डार्क कलर अच्छे से दिखेगा नहीं। तो मुझे यही वाली साड़ी बेटर लगी कि ये बेस्ट रहेगी, तो बस मैंने पहन लिया है। और कोशिश यही है कि मैं सिद्धि को और नन्नू को गोदी में ना बैठाऊँ रास्ते भर, बट ऐसा मुश्किल ही है, और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एक्चुअली हमको तुरंत ही लौटना है और इतना टाइम भी नहीं है कि हम जा करके वहाँ पर एक होटल बुक करें, वहाँ सही तैयार हो जाए, और मतलब इतना टाइम नहीं रहना, और सच में इतना टाइम भी नहीं रहा। हम बिल्कुल 4 बजे ही एग्जैक्ट पहुंच पाए थे। तो अभी तो मैंने ब्लेज़र टांग लिया है क्योंकि ठंड है, मतलब पहन लिया है। और बस यहाँ पर रिसेप्शन में चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं, और इसके बाद अब जल्दी से निकल जाएंगे। और सुबह अभी रेडी हो गए हैं, हम लोग ने ब्रेकफास्ट यहीं पे ही कर लिया था। इनके लैपटॉप बैग में बस हम लोग निकल रहे हैं। साड़ी पहनी है मैंने, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। साड़ी पहनी है मैंने, अभी बाल ऐसे बांध लिए हैं, बाद में खोलूँगी वहाँ जा कर के। नर्वस तो नहीं हूँ मैं, क्या है अपनी लाइफ हिस्ट्री तो बतानी है जाकर, बस बताऊँगी ऐसी चीज़ें जो कि शायद क्या पता ही नहीं होगी आपको। तो चलिए इसका व्लॉग देखते हैं, कंटिन्यू करिएगा। नानू आप पीछे बैठना, चलो मम्मी को बोलिए परेशान नहीं होगा। चलो जाओ पीछे बैठो, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। बैठो, पीछे बैठो जल्दी। यहाँ पर ना मुझे नन्नू बता रही है कि बड़े होकर के क्या बनूं जिसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं होगी। और एक है पार्सल वाला। सब में पढ़ना होता है बेटा, तो पेट्रोल में क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा कि कितना लीटर भरना है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं। तो रास्ते में यहाँ पर फ्रूट्स मिल रहे थे और गर्मी भी हो रही थी, तो हम लोग ने ब्लेजर और जैकेट सबने निकाल दी थी। तो अमरूद रख ले रहे हैं, और बेर, यहाँ पर की बेर बहुत मीठी और टेस्टी लगी हम लोगों को। और सिद्धि के बाल बना रहे हैं सौरभ, उसके बाल चाहे जितने बना दो फिर से वो गठान सी बन जाती, इतने ज़्यादा कर्ली हेयर हैं उसके कि कॉम कर करके भी बुरा हाल है उसका। सबको लगता है कॉम भी नहीं किया है, बट करने के बावजूद भी ऐसी हाल रहता है उसका। तो सिद्धि के एक्चुअली दांत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दांत आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसको, तो कुछ भी नहीं खा रही है सिवाय ऐसे फ्रूट्स के मीठे मीठे आइटम के। तो हम लोग उसको ऐसे ही दे रहे हैं, वरना पूरे सफ़र में उसने ज़्यादातर दूध पिया है, मतलब सब्ज़ी रोटी और ये सब नहीं खा रही है जो एक्चुअली खाती है वो। सिद्धि आगे बैठो, खा लो। तो हम लोग आ गए हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है हमने। और वैसे ग्रेटर नोएडा पहुंचने में तो यहाँ से 2-2.25 घंटे ही लगते हैं, बट ग्रेटर नोएडा से नोएडा दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव पहुंचने में हम लोग को 3 घंटे लग गए थे। इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब बीच में तो हमने ये समझ लिया था कि चलो मुझे मेट्रो पर उतार दो। सौरभ भी बोले तो मेट्रो स्टेशन पर उतर जाओ। मैं भी ये सोच रही थी, जो एम्स और ये IN वाला एरिया है ना, तो मैं सोच रही थी वहाँ पर उतर जाती हूँ। वहाँ से तो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन जाना है, तो बहुत ही पास है वो, मतलब मेट्रो से जाना तो फिर भी पास है। फिर उनका जो ऑफिस है सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बट फिर सौरभ ने बोला नहीं चलो। सौरभ एक्चुअली हम लोग रह चुके हैं, मैं तो फिर भी नोएडा में ज़्यादा रही हूँ शादी के पहले। सौरभ का लाइक वहीं गुड़गांव दिल्ली का ही रहना रहा है, तो उनको फिर भी आइडिया है रूट का काफ़ी। तो जो गूगल मैप बता रहा था उससे हम लोग, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, दूसरा रूट पकड़ के हम कैसे तैसे, मतलब 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे और हम पहुँच गए थे। फिर वहाँ पर पहुँच के भी इनफेक्ट पता चला बाद में कि यार अभी है टाइम, मतलब एक और ऑलरेडी शूट चल रहा था। तो ग्रेटर नोएडा की गलियों से निकले, रोड से, गलियों से क्या, तो मुझे सब कुछ याद आ रहा था। एक्चुअली मैंने ग्रेटर नोएडा में एडोबी में इंटरव्यू दिया था और मेरा पूरा क्लियर हो गया था। बस किसी वजह से मैं वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था, कोई अलग ही रीज़न था मेरा।
तो वही सब याद आ रहा था। और होता है यार, जहाँ पर आप रहो वहाँ से निकलो तो पुरानी चीज़ें पूरी टकराने लगती हैं माइंड में, फ्लैशेस आने लग जाते हैं। और गुड़गांव में भी हम लोग ने काम किया है, मैंने शादी के बाद गुड़गांव में रही हूँ और सौरभ ने तो हमेशा से गुड़गांव में ही काम किया है। तो वही है, वो सब याद आ रहा था। मम्मी को हम लोग दिखाते जा रहे थे, नन्नू को दिखाते जा रहे थे कि देखो यहाँ से हम लोग जाते थे ऑफिस, ऐसा करके। तो एनीवे अब हम लोग बस उनके जो स्टॉक का जो ऑफिस है बस पहुँचने वाले ही हैं। और मतलब मैंने बताया ना, टाइम थैंक गॉड पहुँच गए। मतलब अब समझ लो 12:15 से निकले 3:45 बजे हम ठिकाने लगे। ये है जो स्टॉक का ऑफिस। और बस मैंने सबसे पहले यहाँ पर मम्मी के पैर पड़े और बच्चों के पैर पड़े, क्योंकि मेरी दोनों लड़कियाँ ही हैं तो हम लोग क्या, लड़कियों के तो पैर पड़े ही जाते हैं। तो बस हमने ना ऑफिस में एंटर किया तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था एंट्रेंस यहाँ से है कि वहाँ से है, तो हमें लगा यहाँ से होगा। तो जब हम यहाँ पर एंटर किए तो फिर वो वही है, कॉफ़ी मग्स दिख रहे थे और कॉफ़ी मशीन दिख रही थी। मैंने बोला सर सर यार ये तो कैफेटेरिया है, यहाँ से एंट्रेंस नहीं है। फिर एक भैया दिखे तो उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया कि अलग साइड से, दूसरे साइड से है एंट्रेंस। कैफेटेरिया है ये। ओके। अच्छा, पहले मैंने सोचा था मम्मी और बच्चों को भी अंदर ऑफिस में ले जाऊंगी, बट वो सिद्धि सोई नहीं थी। और सिद्धि क्या है, मुझे देख करके वो रोती पास आने के लिए। और जो स्टूडियो होता है वहाँ पर ऑब्वियसली पिन ड्रॉप साइलेंस से ही होता है। तो फिर हम लोग नहीं लेके गए। मम्मी ने बोला हम लोग गाड़ी में रहते हैं, ज़्यादा अच्छा। 1 घंटे का तो काम है, 4 से 5 का स्लॉट दिया गया है। मतलब 4:15 से भी शूट स्टार्ट होगा तो 5:15 5:30 तक हम फ्री हो जाएंगे करके। तो सौरभ मुझे छोड़ने के लिए आए और इनफैक्ट मैंने सौरभ को ही बोल दिया था कि आप चले जाओ, मैं कर लूँगी। पर सौरभ को था नहीं यार, इतने बड़े काम के लिए आई हो तो चलो अंदर तक ही चलते हैं। तो फिर बस यहाँ पर लिखा हुआ था हम जहाँ जोश वहाँ। तो ये सौरभ ही कैप्चर कर रहा है, वरना सौरभ को आपने देखा होगा बहुत ही कम व्लॉग्स बनाते हैं। बट मैंने बोला कि बना लेना यार, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली बात करने में बिज़ी रहूँगी और बना नहीं पाएंगे ना फिर हम, और आपको देख नहीं पाओगे आप लोग। तो ये उनका ऑफिस, काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और ये महिमा है जो कि मेरी पीओसी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और तो बस उन्होंने मुझे बताया ऑफिस, आई मीन यहाँ मीटिंग रूम में लेकर गए और उन्होंने मुझे बताया कि अभी थोड़ा टाइम है सोनल। और इतने दिन बाद मुझे ऐसा मीटिंग रूम दिख रहा था। मतलब मैं जब ऑफिस में काम करती थी तो वही मतलब ऐसे मीटिंग रूम्स होते थे वहाँ पर भी। तो हमने कुछ डिस्कशन किया कि क्या रखने वाली हूँ मैं और क्या क्या वर्क फ्लो होने वाला है और कितने इंसिडेंट्स हो जाएंगे, ऐसा करके सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे। उन्होंने मुझे 10-12 मिनट का टाइम दिया कि अभी एक ऑलरेडी शूट चल रहा है, ऑल्दो उनके और भी स्टूडियोज़ होंगे बट मे बी सैटरडे था तो बंद रहा हो, जैसा भी हो। तो मैंने ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा बाल अपने सही किए, साड़ी सही करी और मेकअप तो कुछ नहीं किया, जो था वहीं का वहीं था उस, और कुछ भी मैंने मेकअप वेकअप नहीं किया, जो था ठीक है। फिर सौरभ ने जब मैं स्टूडियो में जाने लग गई तो मैंने सौरभ से बोल दिया कि आप चले जाओ बच्चों के साथ, क्योंकि टेंशन ये थी कभी सिद्धि रोने में ना आ जाए तो मम्मी परेशान हो जाएंगे, असुबह परेशान हो जाएंगे। और बच्चे एक्चुअली भूखे भी हैं तो उनको जब तक कि वो खिला पिला देंगे तब तक कि मैं 1 घंटे अपना यहाँ का काम कर लूँगी। तो यही वजह था कि मैंने अंदर स्टूडियो का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ पर बोल रही थी और कौन मेरा कैमरा पकड़ेगा, ये हो जाता है ना। फिर भी महिमा जी थी जो, उनसे मैंने बोला था थोड़ा बड़ा शूट कर लें करके, तो एटलीस्ट मेरे लिए भी एक होना चाहिए ना कि यादगार लम्हा करके। तो महिमा जी ने थोड़ा सा शूट कर लिया था मेरे लिए, तो बस वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बाकी मेरा एक्सपीरियंस मैं खजुराहो पहुँचने के बाद आपसे शेयर करती हूँ इसी व्लॉग में ही। और मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिलना था यहाँ पर, हमारा पूरा प्लान था कि हम मिलेंगे, बट वो नोएडा में रहती है और फिर मुझे लगा बहुत लेट हो जाएंगी। अगले दिन एक्चुअली सौरभ की बहुत सारी मीटिंग्स हैं जो कि उनका खजुराहो रहना मतलब बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बोला हम नहीं मिल पाएंगे, अब आप लोग ही खजुराहो आना या नेक्स्ट टाइम कभी प्लान करेंगे। फिर बस हम लोग तुरंत गुड़गांव से निकल गए, तुरंत के तुरंत, मतलब 5:15 पे मेरा शूट खत्म हुआ, 5:20 पे हम निकल गए हैं। और जब हम पूरी ग्रेटर नोएडा से बाहर आ गए यमुना एक्सप्रेस वे में, तो यहाँ पर एक ये वो था, क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप के पीछे पूरा ये बर्गर किंग वगैरह था, यहाँ पर हम लोगों ने डिनर लिया। रात के बज रहे हैं 8:35 और पहुँचेंगे हम सुबह करीब 7-8 बज जाएंगे, 8 ही बज जाएंगे। तो ये अभी लंच करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद थोड़ा बीच में रुकेंगे 2-3 बार, सुबह आराम से चाय पियेंगे, सोए ना भाई, बड़ा डर भी लगता है। बट अच्छा रहा एक्सपीरियंस जो स्टॉक का, कई चीज़ें मैं बोलने भूल गई वहाँ पर। ऑल्दो मैंने हेड्स कुछ लिख रखे थे पॉइंट्स अपने पेपर में पहले, मतलब घर पे ही, यहाँ लेके नहीं आई थी, तो ये था कि हाँ मैं बोल लूँगी, बट होता है जब बोलने में आओ तो फिर कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं। खैर एनीवे, तो बस अब हम लोग निकले रात को 8:30 बजे, मतलब 9:30 बजे हम लोग वापस बैठे और फिर हम लोग सुबह 6:30 बजे खजुराहो पहुँच गए थे।
हे एवरीवन, तो ये जो शूट था हमारा ये सैटरडे की शाम को था। संडे को हम सुबह 6:30 बजे पहुंच गए थे और थैंक गॉड नन कॉजन स्कूल वगैरह नहीं था। मैं और मम्मी तो जगते हुए आए हैं क्योंकि रात को हम ट्रैवल ऐसे करते नहीं है कि पूरी रात भर किया हो, और फिर थोड़ा डर भी लगता है घर की गाड़ी में, बट हमारे पास टाइम का थोड़ी कमी थी, इस वजह से हमें पूरी रात सफ़र करना पड़ा कि नेक्स्ट डे से मतलब सौरभ को थोड़ा सा काम देखना था। सौरभ को हम लोग ने सोने दे दिया था क्योंकि उनको अगले दिन काम करना था। मैं और मम्मी थोड़ा सा सुबह एक साथ जग रहे थे, कभी ऐसा ना हो सुबह की नींद लग जाए। गाने चलाते जा रहे थे, बीच बीच में चाय पी रहे थे क्योंकि थोड़ा सा डर तो होता ही है। और बात करूँ जोश टॉक की, तो जोश टॉक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कई ऐसी चीज़ें जो कि मैंने कभी भी व्लॉग में शेयर नहीं की हैं वो मैंने वहाँ पर जा कर के बोली। और ऐसा होता है, आप बचपन से लेके सारी चीज़ें आप बताते हो। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने बात ही नहीं करी है, या जिनके बारे में मुझे और अच्छे से बताना था वो मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाई और उनको थोड़ा सा इलाबोरेट करके, बट कोई बात नहीं। तो जो कुछ भी लगे अभी ये, हाँ, जोश टॉक पे ये वीडियो आई डोंट नो कब आएगा, बट अभी तो नहीं आएगा। जब भी आएगा तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा सबको, और मैं भी इनफैक्ट आप सबसे लिंक शेयर कर दूंगी कि आ गया है करके, तो देखिएगा। और मैं भी एक्साइटेड हूँ कब आए वो वीडियो जल्दी से, तो मैं भी देखूँ। तो खैर चलिए, अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।